Students, welcome to Study from Home, a program initiated by Kanamakan Boutique School, Vrindavan. In this program, we provide you virtual classes directly to your home in the state of COVID-19 pandemic. In the previous video of our 12th standard business studies, the chapter we are currently continuing is the chapter Marketing Management. अब मार्केटिंग मैनेजमेंट में हमने अब तक क्या पढ़ा है? मार्केटिंग मैनेजमेंट में हमने पढ़ा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। अब मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सेटिस्फाई द कस्टमर। सेटिस्फाई द कस्टमर। तो मार्केटिंग इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या है इसके फीचर्स होते हैं मार्केटिंग के? दोस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप इन आवर प्रीवियस वीडियो। इन टुडेज वीडियो हम ये देखने वाले हैं कि अगर आपको किसी मार्केट में अप्रोच करना है देन व्हाट आर द फैक्टर्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। तो टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे आज के वीडियो में वो होगा टॉपिक ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अब मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? देखिए अल्टीमेटली मैं साइकिल की बात करूं तो सबसे पहला साइकिल जो ट्रेड साइकिल, जो नॉर्मल ट्रेड साइकिल है, सबसे पहले होता है सबसे पहले जो आता है इस साइकिल में वो आता है प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर का काम क्या है? प्रोड्यूसर का काम होता है टू प्रोड्यूस, ठीक है। अब उसके बाद इसमें डिपार्टमेंट सेटअप होते हैं। क्यों? अगर कोई पर्टिकुलर गुड, सपोज कीजिए प्रोड्यूसर कोई पर्टिकुलर गुड ए प्रोड्यूस कर रहा है तो इसके बाद इनका सेकंड चैलेंज क्या है? प्रोवाइडिंग द मार्केट टू दैट पर्टिकुलर गुड। अब मार्केट कैसे प्रोवाइड कराया जाएगा? मार्केट प्रोवाइड करवाया जाएगा एज पर द डिमांड ऑफ कस्टमर। हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जिससे कि कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो। अब मार्केटिंग मिक्स क्या है? आप ऐसे ही मार्केट में नहीं चले जाते, ठीक है। आपको सबसे पहले मार्केट को एनालाइज करना पड़ता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स टू अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। मार्केटिंग मिक्स क्या है? मार्केटिंग मिक्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स टू अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। यानी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो टूल्स का कॉम्बिनेशन होता है वो होता है हमारा मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स का मतलब मिक्सचर, अमलगमेशन। तो यानी जहां पे टूल्स को मिक्स करते हैं, टूल को हम कंबाइन करते हैं किसके लिए? अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। अब मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? एज पर द डिमांड ऑफ कंज्यूमर, एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करना या ऐसा प्रोडक्ट अवेल कराना जो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सके। अब कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन जरूरी क्यों है? बिकॉज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पे ही आपके पूरे बिजनेस का फाउंडेशन टिका हुआ है। अगर कंज्यूमर आपका सेटिस्फाई नहीं है तो किसी भी चीज का रिक्वायरमेंट, किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं बनता। आपका कंज्यूमर हैप्पी नहीं है तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से मैंने बात की? टूल्स की बात की, मैंने फैक्टर्स की बात की। फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? ये इन फैक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं 4 P से, ठीक है। ये 4 P's क्या क्या है आपको बता दूं मैं। 4 P में सबसे पहला P है आपका प्रोडक्ट मिक्स, उसके बाद प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स, या इसका एक और नाम है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स एंड प्रमोशन मिक्स। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने से पहले आप सबसे पहले क्या करते हैं? उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मार्केटिंग मिक्स बनाते हैं। यानी कि अगर प्रोड्यूसर कोई एक्स है, एक्स प्रोड्यूसर को कोई गुड ए लॉन्च करनी है मार्केट में तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? उसका मार्केटिंग मिक्स तैयार होगा। अब मार्केटिंग मिक्स क्या है? मार्केटिंग मिक्स द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स टू अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। हम इन चारों फैक्टर्स की स्टडी करते हैं अंडर द हेड ऑफ मार्केटिंग मिक्स। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस मिक्स और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स और प्रमोशन मिक्स। यानी कि प्रोडक्ट हमारा किस तरीके से तैयार होगा, क्या नाम रखा जाएगा, कैसे ब्रांडिंग होगी, उसके बाद प्राइसिंग उसकी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड रहेगी, क्या क्या प्राइस हम उसका रखेंगे, उसके बाद किन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन
चैनल्स के थ्रू वो कंज्यूमर तक पहुंचेगा, एंड एट लास्ट उसका प्रमोशन किस तरीके से किया जाएगा, एडवर्टीजमेंट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन हम मार्केटिंग मिक्स में तैयार करते हैं। ठीक है, अब मार्केटिंग मिक्स के बारे में इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स एंड प्रमोशन मिक्स की जो है इस इंफॉर्मेशन के लिए चलते हैं हम स्लाइड्स की वीडियो पे, जहां पर मैंने एलैबोरेटेडली विद एग्जांपल डिस्कस किए हैं। सो गाइस लेट्स मूव टू। हेलो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस पार्ट ऑफ द वीडियो वी लर्नड अबाउट मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है एक बार और मैं आपको बता दूं। मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू इंग्रेडिएंट्स और टूल्स विच द मार्केटर मिक्सेस इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विद द पर्टिकुलर मार्केट। अब देखिए, कोई भी जब पर्टिकुलर मार्केट है, जब किसी मार्केट में अपने प्रोडक्ट की एंट्री चाहता है तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स की स्टडी करता है, तो उन प्रोडक्ट की मिक्सिंग को ही हम मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। अब समझिए, हर कोई फर्म जो है वो मार्केट में मार्केट लीडरशिप, मार्केट शेयर एंड डिमांड एंड गुडविल, ये 4 फैक्टर क्रिएट करना चाहती है। अब एग्जाम्पल जैसे कि गारमेंट फर्म ने क्या डिसाइड किया है कि उन्हें बच्चे, मेल, फीमेल, हर तरह के कस्टमर को के पास अपनी रीच बनानी है। तो अब आपको मार्केट पहुंचना है, आपको डिमांड बनानी है, आपको मार्केट में लीडरशिप चाहिए, आपको गुडविल चाहिए। अब टारगेट मार्केट में भी बेस्ड ऑन सेक्टर वाइज, जो मार्केट के टारगेट्स होते हैं वो सेक्टर वाइज इंडस्ट्री में हो सकते हैं। जैसे पेप्सी है, पेप्सी का टारगेट बेवरेजेस है, ठीक है, तो ये कुछ आपके सेक्टर वाइज काम करते हैं। अब जो एक फर्म है, फर्म को 2 तरह के डिसीजन लेने होते हैं रिगार्डिंग द मार्केट्स। एक डिसीजन होते हैं आपके कंट्रोलेबल वेरिएबल्स एंड दूसरे होते हैं आपके अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स। कंट्रोलेबल वेरिएबल्स का मतलब यानी कि दैट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड एट द लेवल ऑफ द फर्म। अब जैसे कि बिजनेस एनवायरनमेंट मैंने पढ़ाया था, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या था, बिजनेस एनवायरनमेंट में वो फैक्टर्स आते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं, बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उनको हम बोल सकते हैं क्या, अनकंट्रोलेबल वेरिएबल। जैसे कि प्राइसिंग हो गई, जैसे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया, सोशल चेंज हो गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो गई, तो ये सारे के सारे हमारे किस में आ जाएंगे, अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स। बट नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट कंट्रोलेबल वेरिएबल्स। कंट्रोलेबल वेरिएबल्स यानी कि मींस दोज थिंग्स which are in hand of the producer और marketer। ठीक है, अब जैसे कि प्रोडक्ट पैकेजिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, प्राइसिंग है, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी प्रोड्यूसर के हाथ में होता है। अब अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स मैंने आपको बता दिया। अब 4 जो मार्केटिंग मिक्स है, जो मार्केटिंग मिक्स के जो कंट्रोलेबल वेरिएबल्स हैं, वो 4 चीज़ों को मिलके बनते हैं। ठीक है, मीन्स मार्केटिंग मिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 controllable variables that a business or a company or organization take care of in order to enter in the market or in order to make market standing or survival for a particular market। अब देखिए, जो 4 कंट्रोलेबल वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से हैं, इनको हम 4 P's के नाम से जानते हैं। 4 P कैसे, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस एंड प्रमोशन। ठीक है, अब प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस एंड प्रमोशन, इन चारों फैक्टर्स को कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट प्रमोशन में यूज करती है किसी पर्टिकुलर मार्केट में सक्सेस को अचीव करने के लिए। कैसे, अब जैसे कोई मार्केट है, जैसे इंडिया है, इंडिया ऑटोमोबाइल्स के लिए ऐसा मार्केट है जहाँ पे हाई रेंज ऑटोमोबाइल्स की डिमांड उतनी नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे मिड रेंज सेगमेंट में ऑटोमोबाइल्स बेचा जाता है, लेकिन यूएस में प्राइसिंग एकदम अलग है। ठीक है, अब इंडिया में क्या है, इंडिया का मार्केट इंडिया के सोशल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है एंड यूएस का मार्केट यूएस के सोशल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। तो प्रपोर्शन जो है वो मार्केट टू मार्केट वेरी कर सकते हैं, चेंज भी हो सकते हैं। अब मैंने आपको बता दिया व्हाट आर द 4 P's इन द मार्केटिंग मिक्स। प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है एंड प्रमोशन है। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट मिक्स पे। अब प्रोडक्ट मिक्स है क्या, प्रोडक्ट मिक्स मिक्सचर ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल क्वालिटी टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। एक प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है, सबसे पहले तो हम समझेंगे प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल क्वालिटी टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। अब प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है कि हमें क्या करना होता है, यहाँ पे टेंजिबल इंटेंजिबल, अपने प्रोडक्ट की टेंजिबल इंटेंजिबल सारी क्वालिटी को कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग लेके आना होता है। अब टेंजिबल
क्वालिटी कैसी हो गई, टेंजिबल क्वालिटी का मतलब प्रोडक्ट का वेट हो गया, प्रोडक्ट की पैकेजिंग हो गई। इंटेंजिबल क्वालिटी का मतलब जैसे कस्टमर सर्विस हो गया, ठीक है, सेल्स पर्सन का बिहेवियर हो गया, ये सारे के सारे हमारी इंटेंजिबल क्वालिटीज़ हैं। इसके बाद है प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स इज कंसर्न्ड विद ट्रांसफरिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए कोई भी जो ट्रेड साइकिल कैसे काम करता है, ट्रेड साइकिल प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाता है। अब कोई भी गुड्स को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए जो साइकिल काम करता है या जो डिसीजन लेना होता है रिगार्डिंग द प्लेस एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वही होता है आपका प्लेस मिक्स। थर्ड है आपका प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स मीन्स मनी पेड बाय बायर और रिसीव्ड बाय अ सेलर इन एक्सचेंज ऑफ द परचेज, यानी कि प्राइसिंग एज पर द मार्केट कंट्रोलिंग के अकॉर्डिंग जो प्राइसिंग होती है, दैट वी से द प्राइस मिक्स। नेक्स्ट इज प्रमोशन। अब हम क्या करते हैं, ये 4 P's मैंने आपको बता दिए, जो 4 P's प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। 4 P's में कौन कौन से पार्ट होते हैं, 4 P's का पार्ट होते हैं 4 C's। जैसे सबसे पहले अगर मैं प्रोडक्ट मिक्स की बात करूँ तो प्रोडक्ट में पार्टिसिपेशन क्या है, कस्टमर सॉल्यूशन हो गया, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, ये सारे हमारे प्रोडक्ट मिक्स के पार्ट हैं। प्राइस मिक्स में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा, फिक्सिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा। प्लेस में कन्वीनियंस ऑफ कस्टमर, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग चैनल्स एक्सेट्रा। एंड प्रमोशन में कम्युनिकेशन विद कस्टमर एंड एडवर्टीजमेंट। अब हम इंडिविजुअल स्टडी करते हैं इन मिक्स की, एंड द वेरी फर्स्ट मिक्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर द हेड ऑफ मार्केटिंग मिक्स वुड बी प्रोडक्ट मिक्स। अब प्रोडक्ट मिक्स है क्या, मैं आपको एक बार बता दूं। द प्रोडक्ट मिक्स रेफर्स टू इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट मिक्स में हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, जैसे कि उसकी डिज़ाइन क्या रहेगी, पैकेजिंग क्या रहेगी, ये कुछ हमारे डिसीजंस होते हैं इन द प्रोडक्ट मिक्स। अब प्रोडक्ट मिक्स क्या है, प्रोडक्ट मिक्स इज अ मिक्सचर। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रोडक्ट इज अ मिक्सचर ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स। अब टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स क्या थे, मैंने आपको बता चुका, विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सचेंज फॉर अ वैल्यू, यानी कि प्रोडक्ट्स इज अ मिक्सचर ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल वैल्यू एट्रीब्यूट्स विच आर कैपेबल ऑफ एक्सचेंज फॉर अ वैल्यू, यानी कि प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एट्रीब्यूट का वो आउटकम है जो किसी वैल्यू पे एक्सचेंज किया जा सकता है, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग कुड सेटिस्फाई द नीड ऑफ द कस्टमर। ये होता है आपका प्रोडक्ट मिक्स। अब फिजिकल, अब इसमें क्या क्या आ गया, फिजिकल प्रोडक्ट आ गया, सर्विसेज आ गए, एक्सपीरियंस आ गए, प्लेस आ गए, आइडियाज आ गया, सब कुछ आपका प्रोडक्ट मिक्स का ही पार्ट होता है। अब दिस टाइप ऑफ बेनिफिट्स फॉर अ कस्टमर फ्रॉम द प्रोडक्ट। अब एक कस्टमर को एक प्रोडक्ट से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे कि फंक्शनल बेनिफिट हो गया, फिजियोलॉजिकल बेनिफिट हो गए, सोशल बेनिफिट हो गया। जैसे कार प्रोवाइड्स फंक्शनल एबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फिजियोलॉजिकल नीड्स सेटिस्फाई द नीड ऑफ प्रेस्टीज इन स्टीम, यानी कार आपका, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करूँ मैं कार की, तो कार आपको फंक्शनल एबिलिटी देती है ट्रांसपोर्टेशन की, कार आपकी स्टीम नीड्स को भी फुलफिल करती है, ठीक है, और आपको सोशल बेनिफिट भी देती है, बिकॉज कुछ ग्रुप में कार को स्टेटस सिंबल माना जाता है। तो एक प्रोडक्ट से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, तो हम जो डिसीजन लेंगे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, दैट मस्ट बी ओनली इन दैट डायरेक्शन टू मैक्सिमाइज द नीड ऑफ, टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। अब जो मेजर एलिमेंट है प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है, प्रोडक्ट मिक्स को एक बार और बता दूं मैं, प्रोडक्ट मिक्स रेफर्स टू इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्ट, जैसे कि उनकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ये इसके रिगार्डिंग डिसीजन होते हैं, बिकॉज आप किस तरह का प्रोडक्ट बेचेंगे इस चीज़ पे डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। अब प्रोडक्ट मिक्स के कुछ एलिमेंट हैं सॉरी, एलिमेंट क्या है वो, BPL। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट्स को हम एक शॉर्ट फॉर्म से याद रख सकते हैं, क्या, BPL, यानी कि ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो सबसे पहले आते हैं ब्रांडिंग। ब्रांडिंग है क्या, देखिए, अ ब्रांड इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। एक ब्रांड क्या होता है, ब्रांड एक प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान होती है, जैसे कि नेम, टर्म, सिंबल और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज विच यूनिक आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स एंड क्रिएट्स अ ब्रांड आइडेंटिटी फॉर कस्टमर। सिंबल की डेफिनेशन है नेम, टर्म, सिंबल और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टर्म्स विच यूनिकली आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, यानी वो नेम, वो सिंबल या वो कॉम्बिनेशन जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करे, जैसे कि मारुति मोटर्स, मारुति सुजुकी। तो नेम क्या है हमारा, मारुति सुजुकी,
टर्म क्या है, मारुति सुजुकी इस तरह से लिखा जाता है, सिंबल क्या है, MS। यानी हम इसको एग्जैक्ट पढ़ तो नहीं सकते, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको सिंबल वाइज पहचान सकते हैं कि ये जो सिंबल है ये मारुति सुजुकी का है। अब जैसे हमको पता है कि अगर हमारे सामने ये सिंबल आए, ये सिंबल अगर हमारे सामने बन जाए तो ये किस चीज़ का सिंबल है, आप सब बता देंगे झट से कि सर ये ऑडी का सिंबल है। क्यों, ऑडी ने अपनी ब्रांडिंग इस तरह से की है, जिसका नेम है ऑडी, टर्म उसके लिए यूज़ किया जाता है AUDI, एंड जो उसका सिंबल है वो ये 4 सर्कल्स हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में यानी कि ब्रांडिंग का मतलब एक प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन, एक प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन किस तरह से हो रहा है, वो सारा का सारा हमारा ब्रांडिंग कहलाता है। अ ब्रांड इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ नेम। तो यही बात है, कॉम्बिनेशन ऑफ नेम, टर्म, सिंबल विच आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। अब ब्रांडिंग के भी कुछ पर्टिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि ब्रांड हो गया, ब्रांड नेम हो गया, ब्रांड मार्क हो गया, ट्रेड मार्क हो गया, ये सारे के सारे आपके ब्रांडिंग के प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ब्रांड क्या था, मैंने आपको बता दिया, ब्रांड इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ नेम, सिंबल और डिजाइन। ब्रांड होता क्या है, ब्रांड एक प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन होता है। अब ब्रांड नेम क्या है, ब्रांड नेम इज पार्ट ऑफ अ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन। ब्रांड नेम का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या है, विच कैन बी स्पोकन इज द ब्रांड नेम, वी कैन स्पोक द ब्रांड नेम। हम ब्रांड नेम को स्पोक कर सकते हैं, बोल सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे मारुति का, यहाँ पे आप मारुति को बोल सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल है, अमूल का एग्जांपल है, आप बोल सकते हैं। और जैसे मैंने सिंबल दिया पहले ऑडी का, आप ऑडी बोल सकते हैं। लेकिन ब्रांड मार्क क्या होता है, ब्रांड मार्क इज समथिंग दैट कैन बी स्पोकन बट स्टिल रिकॉग्नाइज, यानी कि ब्रांड मार्क को हम बोल तो नहीं सकते, लेकिन ब्रांड मार्क को पहचाना जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे कि मैं अगर ये 4 सर्कल यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर दूँ तो बहुत इजीली रिकॉग्नाइजेबल है कि ये कौन सा ब्रांड है। हमें रीड तो नहीं कर सकते, लेकिन तब भी हम इनके बारे में जानते हैं। अब देखो, मैं यहाँ पे आपको एक और ब्रांड ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एक दूसरा ब्रांड ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये कौन सा ब्रांड हो गया, आप अच्छे से जानते हैं, आपका मर्सिडीज बेंज है। तो ऐसे ही ब्रांड होते हैं, ठीक है। ब्रांड में केवल और केवल आप स्पोक नहीं कर, ब्रांड नेम को आप स्पोक कर सकते हैं, लेकिन ब्रांड मार्क को आप स्पोक नहीं कर सकते। जैसे एक और ब्रांड मार्क का नाम बताऊं मैं आपको, ये देखिए, ये क्या है, ये एम है बड़ा सा, और बड़ा सा एम डिनोट करता है किसको, मैकडोनल्ड्स को, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे ब्रांड नेम जो स्पोक तो नहीं किए जा सकते, लेकिन बहुत इजीली रिकॉग्नाइजेबल होते हैं। तो मैंने आपको बताया ब्रांड नेम के बारे में जो स्पोक किया जा सकता है, ब्रांड मार्क जो स्पोक नहीं किए जा सकते, एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। उसके बाद ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क इज द पार्ट ऑफ ब्रांड विच गिव्स लीगल प्रोटेक्शन। अब लीगल प्रोटेक्शन जैसे, अब आपने देखा है जैसे कि कुछ ब्रांड्स के यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, इंटेल है, ब्रिटानिया है। आपने कभी इनकी कॉपी देखी है? नहीं, बिकॉज इनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, एंड व्हेन अ ब्रांड नेम इज रजिस्टर्ड तो नो वन कैन कॉपी इट, एंड आफ्टर द कॉपीड दैट ब्रांड नेम बिकम्स द ट्रेडमार्क, ठीक है। तो इसे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ट्रेडमार्क इज द रजिस्टर्ड मार्केट दैट प्रोवाइड्स लीगल प्रोटेक्शन टू द फर्म। यानी कि जो रजिस्टर्ड मार्क होता है, रजिस्टर्ड मार्केट होते हैं जो फर्म को लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, वो होता है हमारा ट्रेडमार्क। अदर फर्म्स कैन नॉट यूज दिस ट्रेडमार्क, और कोई भी अदर फर्म हैं जो इस ट्रेडमार्क को यूज नहीं कर सकती, ये लीगल प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है, ठीक है। अब ब्रांडिंग के अपने बेनिफिट हैं। अब ब्रांडिंग के बेनिफिट हम 2 पॉइंट से स्टडी करेंगे कि ब्रांडिंग का कस्टमर के लिए क्या बेनिफिट है, ब्रांडिंग का मार्केट के लिए क्या बेनिफिट है। ब्रांडिंग था क्या, ब्रांडिंग वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेम सिंबल एंड मार्क, ठीक है, वो हमारा ब्रांडिंग था, जिससे कि हम अपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की यूनिक आइडेंटिटी बनती है। अब हम देख लेते हैं क्या एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू मार्केटर, यानी कि फर्म्स के लिए क्या बेनिफिट है ब्रांडिंग का। देखिए, इसमें जो शॉर्ट फॉर्म दे रखी है क्या, इन द फॉर्म ऑफ पेड स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, A for advertising and display programmers, I for introduction of new product become easy, and D for differential pricing। तो हम स्टार्ट करते हैं क्या, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब यानी कि हम ब्रांडिंग से ना आप प्रोडक्ट को बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट कहाँ का है। तो इट हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश दिस प्रोडक्ट फ्रॉम हेल्प दैट ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स। यानी ब्रांडिंग से ही आप अपने
प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर पाएंगे अपने कॉम्पिटिटर से। जैसे कि एक होता है हमारा बर्गर किंग। बर्गर किंग में क्या है, बर्गर किंग एंड मैकडी का बर्गर आपके सामने रखो तो आप पहचानेंगे कैसे? आप पहचानेंगे जो उसके बॉक्स पे जो लेबलिंग होगी, उस लेबल से, उसके नाम से, उसके सिंबल से आप पहचानेंगे कि भाई ये तो हमारा बर्गर मैकडॉनल्ड्स का है और ये तो हमारा बर्गर बर्गर किंग का है। ठीक है, इट एनेबल्स द फर्म टू प्रोटेक्ट एंड कम्पीट इन द मार्केट, और इसी की वजह से फर्म जो है मार्केट में कम्पीट कर पाती है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब हेल्प टू डिफरेंशिएट इट्स प्रोडक्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। सेकंड, एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम्स। मीन्स जो हमारा ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग हमारी किस तरह से हेल्प करता है? Advertisement is an information tools. Branding makes advertisement campaign effective and increase sale volume. देखिए, एडवर्टीजमेंट आपका बहुत ही इंफॉर्मेटिव टूल है और आपकी जो एडवर्टीजमेंट है वो ब्रांडिंग से और ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाती है। ठीक है, और इट मेक्स डिस्प्ले मोर अपीलिंग दैट टू द कस्टमर देन द लोकल प्रोडक्ट। और देखिए, आप कहीं और से सिंपल शूज़ लेके आए, ठीक है, वहीं आपने सिंपल सा शू लिया, उस पर कोई भी मार्क नहीं है तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं पे आप एक टिक वाला नाइकी का शूज़ ले आए तो हर कोई आपको समझेगा कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा अपीलिंग प्रोडक्ट है, एकदम से आप छाप छोड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। यानी ब्रांड नेम आपका ऑटोमेटिकली एडवर्टीज़ कर रहा है अपने आप को। कोई भी कस्टमर अगर उसे पहनता है तो अपने आप में ब्रांड नेम आपका एडवर्टीज़ कर रहा है अपने आप को। सेकेंड, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट बिकम ईजी। अब देखिए, जब आपका ब्रांड नेम बना हुआ होता है ना तो बहुत ईजीली आप किसी नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ दैट ब्रांड। ठीक है, अपना ब्रांड नेम वहाँ पे लगा करके, क्योंकि लोग ब्रांड पे बिलीव करते हैं। लोग किसी से बिलीव करते हैं, लोग ब्रांड पे बिलीव करते हैं। तो व्हेन न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड अंडर अ नोन ब्रांड, इट एंजॉयज द गुडविल ऑफ द ब्रांड एंड यूजुअली गेट हायर सेल्स। जब भी अब देखिए, आप एप्पल को इतनी सेल्स क्यों मिल रही है? आईफोन बहुत महंगा होता है, ठीक है, लेकिन उसमें स्पेक्स भी नॉर्मली होते हैं सारे फ़ोन जैसे। लेकिन वाई एप्पल गेट्स द मैक्सिमम सेल आउट ऑफ द मार्केट? बिकॉज उसकी ब्रांड गुडविल बनी हुई है। तो केवल और केवल लोगों का एक ही मोटिव है आईफोन लेने का, दैट वो ब्रांड उनको चाहिए। ठीक है, तो ये ब्रांडिंग उन्होंने अच्छी की हुई है, तभी उनको मार्केट में ये बेनिफिट मिल रहा है कि उनकी सेल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है, इवन फॉर एवरी प्रोडक्ट। उसके बाद डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिफरेंशियल प्राइसिंग का मतलब, देखो, जब प्रोडक्ट ने अपनी ब्रांड वैल्यू बना ली तो फर्म क्या कर सकती है? वो अपने कॉम्पिटिटर से हायर प्राइस चार्ज कर सकती है। तो फर्म कैन चार्ज हाई प्राइस फॉर इट्स ब्रांडेड प्रोडक्ट्स देन दैट चार्ज बाय इट्स कॉम्पिटिटर्स। आप एप्पल को देख लीजिए, एप्पल आपका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। रिबॉक ले लीजिए, नाइकी ले लीजिए, आइडास ले लीजिए, तो ये सब इन्हीं चीज़ों के तो एग्जाम्पल हैं। उनकी ब्रांड वैल्यू अच्छी है, इस वजह से उनके प्राइस अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा है। नॉर्मल शूज़ आपके 500,000 रुपये के आते हैं, एडास या रिबॉक के शूज़ आपके 2,000, 2,500, 3,000 तक आते हैं। रॉल्स रॉयस का सिंबल देखिए, स्पिरिट ऑफ एक्टेसी, लोग देखते ही समझ जाते हैं। रॉयल इनफील्ड का लोगो देखिए, आर ई, क्यों अपनी प्राइसिंग को हाई कर सकते हैं ये और मार्केट से? क्यों? बिकॉज इनकी ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, इन्होंने ब्रांडिंग बहुत अच्छी की है अपने प्रोडक्ट की। अब कस्टमर के लिए क्या है? देखिए, कस्टमर के लिए ब्रांड जो होता है, ब्रांडिंग सबसे बड़ा एक स्टेटस सिंबल होता है, यानी नीड से ज़्यादा स्टेटस सिंबल होता है। जैसे आईफोन का वो कटा हुआ सेब, वो आईफोन का कटा हुआ सेब एक स्टेटस सिंबल है कि भैया आपके पास आईफोन है, तो दैट यू फील सो प्राउड। ठीक है, जैसे कि आपका कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट ले लीजिए, जैसे आईफोन क्यों, आप रॉल्स रॉयस ले लीजिए, आप मर्सिडीज ले लीजिए, आप कोई भी अच्छा प्रोडक्ट लेके आते हैं, आप उसे दिखाते हैं, यस दिस इज माई पर्टिकुलर प्रोडक्ट। उसके बाद ईज इन शॉपिंग। अब ईज इन शॉपिंग कैसे? सेटिस्फाइड कस्टमर विद अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट, कस्टमर नीड नॉट मेक अ क्लोज चेक एवरी टाइम। अब देखिए, कोई एक पर्टिकुलर कस्टमर अगर एक ब्रांड से सेटिस्फाई रहता है तो वो उसी में जाएगा, उसको ज़्यादा मार्केट में घूमने की या परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे किसी को होंडा की कार पसंद है, वो होंडा पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता है, तो वो होंडा की कार ही परचेस करेगा ना। ठीक है, इससे क्या है, उसका जो टाइम वेस्ट हो जाएगा कि उसको मार्केट में जाकर के सारे प्रोडक्ट ब्राउज करने पड़ेंगे, उसके बाद समझेगा, इन चीज़ों में उसको माथा नहीं लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है एंश्योर क्वालिटी। अब भैया ब्रांड्स की बात आ गई है तो मीन्स अगर आपने ब्रांडिंग की है, गुडविल है, इट मीन्स यू आर गिविंग द क्वालिटी। आप देख लीजिए कि लेस के चिप्स हो और आपको कोई और किसी और कंपनी का लोकल चिप्स हो, क्वालिटी किसमें ज़्यादा होती है? ऑब्वियसली लेस में ज़्यादा है, बिकॉज लेस की ब्रांडिंग उसी लेवल की है। ब्रांडिंग मीन्स क्वालिटी। कस्टमर इज ऑलवेज कॉन्फिडेंट अबाउट द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड। कस्टमर हमेशा क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड चाहता है, तो उसके लिए ब्रांडिंग एक बहुत ही मेजर एंड इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब
जो एक गुड ब्रांड होता है, जैसे ब्रांडिंग की हम बात कर रहे हैं कि ब्रांड के कुछ अपने पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है एक बार मैं आपको बता दूं, ठीक है। जैसे कि इसके लिए जो हमारा शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, SCARED, स्केर्ड। S for suggestive, C for continuing, A for adaptable, R for registered, E for easily spell and D for disincentive। सजेस्टिव मतलब जो हमारी ब्रांडिंग होती है, ब्रांडिंग सजेस्ट द प्रोडक्ट्स बेनिफिट एंड क्वालिटीज। ब्रांडिंग को क्या शो करना चाहिए, ब्रांडिंग के कैरेक्टरिस्टिक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक सजेस्टिव है कि या ब्रांडिंग शुड सजेस्ट द प्रोडक्ट्स बेनिफिट एंड क्वालिटीज एंड इट शुड बी सूटेबल टू द प्रोडक्ट फंक्शन। यानी ब्रांडिंग होती है वो कैसे होती है, वो प्रोडक्ट के फंक्शंस के अकॉर्डिंग ही होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हाजमोला का एग्जाम्पल दिया हुआ है। हाजमोला की ब्रांडिंग, उसकी टैगलाइन, ये सब क्या है, वो आपकी डाइजेस्टिव पिल्स हैं, तो उसकी ब्रांडिंग उसी तरीके से की जाती है, उसका एडवर्टीजमेंट उसी तरह से किया जाता है जैसा कि इस पर्टिकुलर गुड का होना चाहिए, जो उसकी बेनिफिट्स एंड जो उसकी क्वालिटीज़ हैं। यहाँ पे सनसिल्क का भी एग्जांपल दिया हुआ है कि किस तरह से सनसिल्क आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड बेनिफिट के बारे में बताता है। तो यानी ब्रांडिंग ये शो करे कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वी आर सजेस्टिंग यू आवर प्रोडक्ट। आपको बदहजमी है, वी आर सजेस्टिंग यू हाजमोला। आपके बाल झड़ रहे हैं, वी आर सजेस्टिंग यू सनसिल्क। कंटिन्यूइंग कैसे, आपको ब्रांड नेम चूज करते समय क्या करना चाहिए, द चूज नेम मस्ट हैव स्टिंग पावर, शुड नॉट गेट आउट ऑफ द डेट। ठीक है, यानी कि आप जब कोई भी ब्रांड नेम सिलेक्ट करें ना, वो ऐसा होना चाहिए जो मार्केट में टिका रहे। ऐसा नहीं है कि अभी कोई नई मूवी आई या फैशन चल रहा है, आपने फैशन के बेस पे अपने ब्रांड का नाम रखा और उसके बाद वो आउटडेटेड हो गया कुछ टाइम बाद। नहीं, आपको अपना ब्रांड नेम ऐसे रखना है जिससे कि वो ब्रांड नेम बना रहे, कंटिन्यू एग्जिस्टेंस में रहे। अब जैसे कोका कोला है, कोका कोला का नेम सालों से मोर देन 100 ईयर्स वो कोका कोला है। लाइफ बॉय ऑलमोस्ट 125 ईयर्स से आपका लाइफ बॉय है। यानी नेम आप ऐसा सिलेक्ट करेंगे जो आपका ब्रांड नेम है उसकी एक क्वालिटी ये भी है कि दैट मस्ट बी कंटिन्यूड साउंड करना चाहिए। उसके बाद अडॉप्टेबल, यानी कि the brand name should be suitably fixable to add new products which are added to existing product line। अब इसका क्या मतलब है, यानी जो ब्रांडिंग होगी वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए जिससे कि उस फ्लेक्सिबिलिटी में हम नए प्रोडक्ट को ऐड कर सकें। ठीक है, जैसे कि ITC है, ITC के देखिए कितने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, तो ITC की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसके अंदर जो सब ब्रांड्स हैं बहुत ईजीली रिकॉग्नाइजेबल है। ठीक है, अडॉप्टेबल। इसके बाद रजिस्टर्ड ब्रांड नेम शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड एंड प्रोटेक्टेड लीगली। हम हमेशा ऐसा ब्रांड नेम रखते हैं जो कि इजीली प्रोटेक्टेबल हो, रजिस्टर्ड करवाया जा सके और जिसपे हमें लीगल कॉपीराइट भी मिल जाए, कोई और उस ब्रांड को कॉपी नहीं करे। एग्जाम्पल है सुजुकी है, वोडाफोन है, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये कुछ ऐसे ही ब्रांड नेम के एग्जाम्पल हैं जो रजिस्टर्ड है। इसके बाद इजी टू स्पेल, आपका जो ब्रांड नेम है वो बहुत इजी होना चाहिए स्पेल करने में। ठीक है, यानी ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा टफ बना दें। जो बहुत टफ ब्रांड होते हैं, जो टफ स्पेल के ब्रांड होते हैं वो इतने पॉपुलर नहीं होते। अब जैसे बहुत सारे पर्टिकुलर ब्रांड हैं, जैसे कि मैं एक ब्रांड का नाम दे रहा हूँ, लुई विटॉन एक ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है लुई विटॉन, जिसके बैग्स आते हैं, पर्सेस आते हैं, सैंडल्स आती हैं। अब इसकी आप स्पेलिंग देखेंगे ना तो आप इसको पढ़ेंगे लुइस विटन, लेकिन जो उसका प्रॉपर है वो लुई विटॉन है। तो अब इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी आपको नहीं रखना चाहिए, बिकॉज वो एक अलग लेवल का ब्रांड है जिसका एक मार्केट जो है वो एक पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के पास है। लेकिन जो यूजुअल मार्केट में जाने के लिए आपको जो अपना ब्रांड नेम है वो ईजी रखना चाहिए, जो ईजीली स्पेल किया जा सके। डिसइंसेंटिव मतलब जो आपका ब्रांड नेम है वो यूनिक होना चाहिए। योर ब्रांड नेम मस्ट बी यूनिक। ठीक है, आप उस यूनिकिटी के बेसिस पे आप मार्केट में सर्वाइव करते हैं। अब ये हमने पढ़ा था अभी तक ब्रांडिंग में, जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ब्रांडिंग क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ नेम एंड सिंबल विच बिकम्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब हम सेकंड पढ़ते हैं पैकेजिंग। ठीक है, व्हाट इज पैकेजिंग is anything which protects a product from leakage, spoilage, moisture, heat, mishandling। अब पैकेजिंग क्या है, हम देखते हैं कोई भी प्रोडक्ट हम मार्केट से उठाते हैं तो बहुत अच्छे से पैक्ड होता है। मतलब क्या है उसका, देखिए प्रोडक्ट आपके
लीक हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, मॉइस्चर आ सकता है, आइसक्रीम आपकी हीट में ख़राब हो सकती है। तो पैकेजिंग यानी आपके प्रोडक्ट को स्पॉइल होने से बचाता है। तो पैकेजिंग इज़ एनीथिंग दैट प्रोटेक्ट्स योर प्रोडक्ट। अब पैकेजिंग आपकी मेजरली 3 तरह की होती है, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है? प्राइमरी पैकेजिंग रेफर्स टू प्रोडक्ट्स इमीडिएट कंटेनर, यानी प्रोडक्ट का जो इमीडिएट कंटेनर होता है हम उसको बोलते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। अब जैसे कि अब आपका कोलगेट आता है, कोलगेट का पेस्ट होता है ना, वो एक कंटेनर में ट्यूब में होता है, तो वो ट्यूब होती है उसकी प्राइमरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होती है? जो उसका का बॉक्स होता है ना, वो कार्डबोर्ड का, वो होती है आपकी सेकेंडरी पैकेजिंग। तो प्राइमरी पैकेजिंग आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? प्राइमरी पैकेजिंग रेफर्स टू प्रोडक्ट्स इमीडिएट कंटेनर। जब प्रोडक्ट का इमीडिएट कंटेनर है वो आपका प्राइमरी पैकेजिंग होती है। इट नॉर्मली केप्ट थ्रू आउट द एंटायर लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, और अपने प्राइमरी कंटेनर में प्रोडक्ट जो है अपनी पूरी एंटायर लाइफ टाइम में रहता है। अब प्रोडक्ट की एंटायर लाइफ टाइम का मतलब क्या है? एंटायर लाइफ टाइम से मेरा मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट का आपका ड्यूरेशन, यूजिंग पीरियड है, जो यूजिंग ड्यूरेशन है, 1 महीना, 1 साल, 1.5 साल, ये वो होता है आपका प्राइमरी पैकेजिंग। ठीक है। अब सेकेंडरी पैकेजिंग इज द एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। अब एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन दैट इज केप्ट टिल द प्रोडक्ट इज रेडी फॉर यूज। अब प्राइमरी पैकेजिंग में तो प्रोडक्ट अपना पूरे लाइफ टाइम रहेगा, लेकिन जो आपकी सेकेंडरी पैकेजिंग है वो तब तक ही रहता है अंटिल द प्रोडक्ट इज नॉट रेडी फॉर यूज। ठीक है। जब प्रोडक्ट रेडी फॉर यूज़ है तो हम उसे उसकी सेकेंडरी पैकेजिंग से बाहर निकाल लेते हैं। जैसे कि जब हमको टूथपेस्ट यूज़ करना होता है, हम लोग कार्डबोर्ड बॉक्स में से टूथपेस्ट को बाहर निकाल लेते हैं, तो टूथपेस्ट का जो ट्यूब है दैट इज़ द प्राइमरी पैकेजिंग, एंड जो कार्डबोर्ड बॉक्स है दैट इज़ द सेकेंडरी पैकेजिंग। ठीक है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग क्या होती है? द पैकेजिंग कंपोनेंट्स नेसेसरी फॉर स्टोरेज, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। अब जो पैकेज, यानी ऐसी पैकेजिंग जो कि स्टोरेज के लिए रिक्वायरमेंट होती है, आइडेंटिफिकेशन के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे आप देखिए जो कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल के ऊपर प्लास्टिक से रैप किया जाता है, फिर उनको कार्डबोर्ड बॉक्सेस में रखा जाता है। उससे क्या बेनिफिट होता है? उससे बेनिफिट होता है कि वो इजीली रिकॉग्निजेबल होते हैं और उनकी स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो जाती है। क्योंकि अगर आप एक एक बॉटल करके स्टोर करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप कार्डबोर्ड बॉक्सेस को बहुत इजीली स्टोर कर सकते हैं। और यूजुअली जो आपका कार्डबोर्ड बॉक्स ही आपका स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? दीज आर पैकेजिंग यूज फॉर स्टोरिंग और ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स। यानी स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग के लिए जो पैकेजिंग यूज़ की जाती है हम इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। अब पैकेजिंग के कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस को हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग? अब इसके लिए जो हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है दैट इज पाइप, प्रोडक्ट प्रमोशन, आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट यूजेस एंड एनेबल प्रोटेक्शन। अब प्रोडक्ट प्रमोशन, अब देखिए पैकेजिंग का अपना एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन होता है जिसकी वजह से प्रोडक्ट का प्रमोशन होता है। अ कलर स्कीम, फोटोग्राफ मे बी यूज टू अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ द पीपल एट द पॉइंट ऑफ परचेज। अब जैसे मैगी हम लेके आते हैं, बड़ा अच्छा सा उसके फेस पे नूडल बना हुआ होता है, हम क्लोजअप लेके आते हैं, उस पर बड़े अच्छे से दांत बने हुए होते हैं एक लड़के और लड़की के। तो यानी कि जो आपकी पैकेजिंग होती है वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट प्रमोट करती है बिकॉज ऑफ द कलर स्कीम, द फोटोग्राफ, एनी एक्टर और एनी एडवर्टीजमेंट जो वहाँ पे लगा हुआ है, इन लोगों, वो सारा का सारा आपका प्रोडक्ट प्रमोशन का पार्ट होता है। इन सेल्फ सर्विस आउटलेट पैकेजिंग एक्ट एज अ सेलेंट सेल्समैन। जो आपका सेल्फ सर्विस आउटलेट होते हैं, जैसे कि सेल्फ सर्विस आउटलेट क्या है आपका? सेल्फ सर्विस आउटलेट है आपका मैकडोनल्ड्स। आप मैकडोनल्ड्स से कुछ भी लेके आते हैं, वहाँ पे आपको दिखता है एक बहुत अच्छी सी पैकेजिंग है, एक बड़ा सा एम बना हुआ है, एक येलो कलर के बॉक्स में आता है, जिससे कि प्रोडक्ट रिकॉग्निशन होता है और प्रोडक्ट ऑलरेडी अपने आप को प्रमोट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दैट कलर स्कीम एंड दैट पर्टिकुलर फोटोग्राफ। सेकेंड इज आइडेंटिफिकेशन। देखिए जो प्रोडक्ट होता है, जो पैकेजिंग होती है, जो ब्रांडिंग होती है, वो आपकी मोस्टली पैकेजिंग के ऊपर होती है। अब पैकेजिंग इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट एंड एनी प्रोडक्ट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय सीइंग इट्स पैकेजिंग। हम किसी की भी पैकेजिंग को देख करके झट से उस प्रोडक्ट के नाम का अंदाजा लगा सकते हैं। वी कैन जस्ट अज्यूम व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज देयर एंड व्हाट प्रोडक्ट इज देयर इनटू दैट पर्टिकुलर पैकेज। ठीक है। जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, हमारे पास पेप्सी का सिंबल है, ठीक है, हमारे पास नाइकी का सिंबल की पैकेजिंग देख के झट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट अमूल का है। तो हमारी जो पैकेजिंग होती है वो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्पफुल रहती है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
प्रोडक्ट यूजेज, ठीक है, द साइज एंड शेप ऑफ द पैकेज मेक्स द प्रोडक्ट कन्वीनियंट टू ओपन। अब जो आपका प्रोडक्ट का साइज होता है, वो आपकी शेप होती है, उसे हम इजीली कन्वीनियंसी के थ्रू ओपन भी कर सकते हैं। जैसे हैंडल यूज, कस्टमर यूजेज, हैंडलिंग, ये सारा का सारा हमारा बहुत इजीली यूजेज के लिए भी अवेलेबल होता है, ठीक है। जैसे हैंडलिंग ऑफ द प्रोडक्ट बिकम्स मोर कन्वीनियंट विद एप्रोप्रिएट पैकिंग, इट मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्टोर एंड कन्वीनियंट टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। अब जैसे न्यू पैड बोटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक हैज मेड इट वेरी कन्वीनियंट फॉर मिडिल मैन टू ट्रांसपोर्ट इट, सप्लाई इट एंड स्टोर इट। यानी पैकेजिंग ऐसी बनाई जाती है जिससे कि जो खोलने में ओपन हो, हैंडलिंग में बहुत ईजी हो और कंज्यूमर इसको बहुत ईजीली यूज़ कर सकें। सिर्फ इतना ही नहीं, पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट भी करती है ब्रेकेज से, लीकेज से, डैमेज से, क्लाइमेटिक कंडीशन से। और इतना ही नहीं, आपका हेल्थ सैनिटेशन, यानी कि आपका हेल्थ सैनिटेशन भी प्रमोट होता है अगर आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमारे फंक्शंस थे किसके, पैकेजिंग के। अब पैकेजिंग के कुछ मेरिट्स हैं, मेरिट्स देख लीजिए। मेरिट्स क्या क्या हैं? सेल्फ सर्विस आउटलेट्स, इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज, इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ सैनिटेशन। देखिए सेल्फ सर्विस आउटलेट में क्या होता है, आप इजीली, यानी कि ऐसे स्टोर्स जहाँ पे आप इजीली जाकर के कुछ भी चीज़ें उठा सकते हैं, ठीक है। अब जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसको लीजिए, काउंटर पे बिल कर लीजिए। जैसे रिलायंस फ्रेश है, ईजी डे है, तो उस केस में ऐसे आउटलेट्स में पैकेजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन ही उसकी पैकेजिंग होती है। इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज मतलब पैकेजिंग हैव कंप्लीटली चेंज द मार्केट स्ट्रेटजी। पैकेजिंग की वजह से मार्केट स्ट्रेटजी बिल्कुल चेंज हो गई है। दूध है, ब्रेड है, ये सारे के सारे आइटम क्या हैं, बहुत लंबे टाइम तक के लिए स्टोर किए जा सकते हैं। रिसेंट डेवलपमेंट्स इन पैकेजिंग हैव कंप्लीटली चेंज द मार्केट। फॉर एग्जांपल न्यू पैकिंग इन सॉफ्ट ड्रिंक, चिप, बिस्किट कीप देम फ्रेश फॉर अ लॉन्गर पीरियड, ठीक है। यानी पैकेजिंग से इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, प्रोडक्ट की पेरिशेबल टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब कोई भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग उसकी हेल्थ सैनिटेशन एंड स्टैंडर्ड को भी इंक्रीज़ करती है। जैसे कोविड-19 है, हम ऐसा प्रोडक्ट लेना चाहते हैं जो अच्छे से सील पैक हो, ठीक है, जिसमें से कहीं बाहर से जम्स वगैरह आने की पॉसिबिलिटीज़ ना रहें। अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यानी कि हम प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं जस्ट बाय सीइंग द पैकेजिंग, ठीक है। अब इसके बाद जो थर्ड हमारा पॉइंट है वो है हमारा लेबलिंग। अब देखिए, हमने ब्रांडिंग कर दी, हमने पैकेजिंग कर दी। अब पैकेट के ऊपर जो डिटेल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं लेबलिंग। प्रोवाइडिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, इट्स कंटेंट एंड मेथड ऑफ यूज ऑन द पैकेजिंग इज नोन एज लेबलिंग, ठीक है। लेबलिंग मीन्स पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन द पैकेज। लेबल इज कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। लेबल में आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन होती है, प्रोडक्ट है क्या, कंटेंट क्या है, किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए जो कंटेंट दे रखा है, क्या क्या कंटेंट होता है हमारा एक लेबलिंग में। यूजुअली लेबल ऑफ फूड आइटम्स में कंटेन, फूड आइटम्स में जैसे कि नेम ऑफ द प्रोडक्ट, नेट वेट, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट, डायरेक्शन ऑफ यूजेज, इंग्रेडिएंट्स, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू। आप कभी मैगी, चॉकलेट या चिप्स के पैकेट को पलट के देखना, आपको पता पड़ जाएगा कि आपका जो लेबलिंग है वो एग्जैक्टली होती क्या है। उसमें उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, फैट कितना है, प्रोटीन कितना है, किस तरह से मैगी बनानी है, प्राइसिंग क्या है उसकी, उसके सर्टिफिकेट्स, उसका एड्रेस, उसके ऑफिस का एड्रेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी लेबलिंग में ऑलरेडी गिवन होती है। अब लेबलिंग के कुछ पर्टिकुलर फंक्शन होते हैं। लेबलिंग के फंक्शंस को एक बार देख लेते हैं, जिसके लिए हमारे पास जो शॉर्ट फॉर्म है वो है प्राइड। लेबलिंग के फंक्शन क्या है? द वेरी फर्स्ट थिंग दैट लेबलिंग डू इज द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट। अब लेबलिंग प्रोवाइड्स प्रमोशनल मैसेज एंड अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ कस्टमर। लेबलिंग का काम क्या है? द अट्रैक्टिव एंड कलरफुल लेबल्स एक्साइट कस्टमर एंड इंड्यूस हिम टू बाय द प्रोडक्ट। आपकी लेबलिंग को देख के आपके प्रोडक्ट की जो कलरिंग आप यूज़ कर रहे हैं उस अट्रैक्शन से कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट के पास खींचा चला आता है एंड इट ऑटोमेटिकली प्रमोट्स द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यू आर सेलिंग या दैट यू वांट टू सेल। रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन बाय द लॉ। हर प्रोडक्ट कहीं ना कहीं अपने एक पर्टिकुलर लीगल ऑर्गेनाइजेशन में बंधा हुआ है एंड वो अपने उसी लीगल क्राइटेरिया में रह के वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे कि न्यूट्रिशनल वैल्यू है, स्टैचुरी वार्निंग है ये, और उसके बाद एग मार्क हैं, ये कि सारे के सारे मार्क डालना बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। सो देयर इज़ लीगल कंपल्शन टू प्रिंट बैच नंबर। हर
प्रोडक्ट पे, बैच नंबर प्रिंट करना, कंटेंट, मैक्सिमम डिटेल प्राइस एंड वेटेज, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें प्रिंट करना लीगल है, ज़रूर करनी ही है। उसके बाद स्टैचुरी वार्निंग अगर कोई हो तो, जैसे इसमें नो स्मोकिंग का दिया हुआ है। उसके बाद फूड आइटम्स पे वेज और नॉन वेज के मार्क्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो आपकी पैकेजिंग है, जो आपकी लेबलिंग है, वो आपको लीगल इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट और ब्रांड। आप लेबलिंग से बहुत इजीली किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर नेम एंड एड्रेस होता है मैन्युफैक्चरर का, नेट वेट होता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP दिया हुआ होता है। तो प्रोडक्ट और ब्रांड बहुत इजीली पैकेजिंग आपकी लेबलिंग से पहचाने जा सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ पर्टिकुलर फंक्शन जो लेबलिंग के अंदर हम स्टडी करते हैं, जैसे कि उसका कंटेंट स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, ग्रेडिंग में उसकी हेल्प होती है, ठीक है। उसके बाद सेल्स प्रमोट होता है, लीगल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। तो ये थी हमारे क्या लेबलिंग। मैंने अब तक क्या पढ़ाया, हमने मार्केटिंग मिक्स में पढ़ा सबसे पहले प्रोडक्ट मिक्स, एंड प्रोडक्ट मिक्स में हमने क्या पढ़ा, प्रोडक्ट मिक्स में हमने पढ़ा है आपका ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ठीक है। अब हम देखेंगे इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड एक केस स्टडी। लेट्स गो टू केस स्टडी। Case studies and 2 MCQs. What kind of case studies and what kind of questions can be asked from the particular topic that we have covered up just now. The very first MCQ, let me grab the stylus first. The very first MCQ, which element of product can help in fulfilling the right to information? यानी right to information ऐसा कौन सा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन के सारे इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता है, दैट इज़ द लेबलिंग। बिकॉज लेबलिंग में आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन होती है, because labeling means every single information regarding the product you can find on the labeling, and the right to information gives you the right to know that whether what kind of product what kind of contents used in terms of manufacturing this particular product, ठीक है। ये मैंने लेबलिंग में आपको पढ़ाया है कि किस तरह से लेबलिंग में सारा का सारा कंटेंट रिटेन होता है कि क्या क्या चीज़ें इस पर यूज़ हुई हैं। सेकेंड, द स्पोकन पार्ट ऑफ ब्रांड, यानी ब्रांड का वो नाम जो स्पोकन होता है, दैट इज ब्रांड नेम। ब्रांड नेम को हम स्पोक कर सकते हैं, ठीक है। 2 MCQ हो गए हमारे। थर्ड वन इज, एज अ प्रोजेक्ट वर्क इन बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट, द कॉमर्स स्टूडेंट ऑफ नॉलेज स्कूल thought of setting up a recycling plant to recycle all the waste paper from the school and prepare registers and exercise book to be used by school student। यानी कि बिजनेस स्टडीज़ के प्रोजेक्ट में कॉमर्स स्टूडेंट ने क्या किया, नॉलेज स्कूल के कॉमर्स स्टूडेंट ने क्या किया, एक रिसाइकलिंग प्लांट बनाने के बारे में सोचा, जिसमें वो स्कूल के जो वेस्ट पेपर हो गए उससे रजिस्टर्ड बनाएंगे एंड एक्सरसाइज बुक बनाएंगे। दे अप्रोच देयर प्रिंसिपल हु नॉट ओनली अप्रिशिएटेड द आइडिया ऑफ द स्टूडेंट बट ऑल्सो गेव देम कंसेंट फॉर द सेम। यानी प्रिंसिपल ने से उनके आइडिया से एग्रीमेंट ही नहीं किया बल्कि अपनी परमिशन भी दे दी। द स्कूल ऑल्सो डिसाइडेड टू डोनेट 50% ऑफ द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ रजिस्टर्स एंड एक्सरसाइज बुक्स टू अ नियर बाई ब्रांड स्कूल। स्कूल ने ये भी डिसाइड किया कि वॉट एवर द रेवेन्यू दे विल जनरेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आइडिया, उससे जो भी इनकम होगी उसको 50% डोनेट कर दिया जाएगा क्लास के नियर बाई ब्रांड स्कूल में। तो स्टेट द प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन विच द चिल्ड्रन हैव टू टेक, यानी बच्चों को प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कौन से डिसीजन लेने हैं, तो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डिसीजन उनको लेने हैं ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। ब्रांडिंग कैसी होगी प्रोडक्ट की, लेबलिंग कैसे होगी एंड पैकेजिंग कैसे होगी, बिकॉज उन्हें प्रोडक्ट के रिगार्डिंग प्रोडक्ट मिक्स में ये डिसीजन लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। Suggest any 2 factors the children should keep in mind while choosing the right name of their exercise book and register। यानी what are the things that students should take care of while selecting the name, यानी ऐसे कौन से what are the qualities that they'll have to take care at the time of selecting the name। अपने ब्रांड नेम को सिलेक्ट करते समय उनको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि ब्रांड नेम आपका प्रोनाउंस करने में बहुत इजी हो, शॉर्ट एंड सिंपल हो, लेकिन यूनिक भी हो। तो ये कुछ हमारे 2 पॉइंट्स हैं जो हमारे इस केस स्टडी में आंसर हो सकते हैं। तो इसी के साथ ये केस स्टडी खत्म होती है और ये टॉपिक भी कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द प्राइस मिक्स। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी वंडरफुल डे, स्टे होम, स्टे सेफ।